हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गजराज एक बार फिर BR क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं और सभी का अभिनंदन करता हूं। अभी 3-4 दिन का गैप था, जैसा कि सबको पता है, जो मकर संक्रांति वाला टॉपिक था इसकी वजह से। और मकर संक्रांति की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और अच्छा रहा होगा आपका जो मकर संक्रांति का जो प्लान था वो। और 3-4 दिन से कोचिंगों की भी छुट्टी थी तो मैं वहाँ पर भी नहीं पढ़ा रहा था। अभी आज से स्टार्ट हुआ है तो वहीं पे भी पढ़ा रहे हैं और आज जो है अपना टॉपिक आज भी यहाँ पे भी स्टार्ट किया है। 3-4 दिन का गैप हो गया, रिलैक्स मिल गया। अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक से इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे जो साइकोलॉजी वाला, आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, लोगों से शेयर किया करें सो दैट सबको कम्युनिकेशन जैसे बात है कि हम लोग यहाँ पर चीज़ें हैं। मैं बिल्कुल डीपली करा रहा हूँ, आप किसी से भी कंपेयर करके देखें। आप जो भी यूट्यूब पे आपको चीज़ें मिल रही है साइकोलॉजी की, मैं बोल रहा हूँ आप किसी का भी यूट्यूब चैनल देखें आप, और उसके कंपेयर आप जो नोट्स चीज़ें मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ उससे कंपेयर करके देखिए बार कि हाँ मैटर ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैटर ज़्यादा मिल रहा है, आपको लग रहा है सेटिस्फेक्शन कि हाँ अच्छा मैटर है। कंप्लीट जीरो से लेकर के जो डीप तक जो पॉसिबिलिटी है फर्स्ट ग्रेड तक का मैं पूरा कवर करूँ उसको। वीडियो को पूरा देखा करें और सब्सक्राइब करें सो दैट उसका कोई पैसा नहीं है यहाँ तक का। ठीक है, बात करें टॉपिक भी। और टॉपिक की बात करें तो साइकोलॉजी वाला टॉपिक था जिसमें हमारा जो अधिगम से संबंधित जो सारी बातें थी वो क्लियर हो गई थी। बाल्य अवस्था हो गई, किशोर अवस्था हो गई उसमें। और अब अपना जो टॉपिक था आखिरी उसमें बचा हुआ तो थोड़ा बहुत उसकी बात कर लेते हैं। और बात कर रहे थे हम लोग संवेग, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं इमोशन। टॉपिक भी बात कर लेते हैं दोस्तों, संवेग। और संवेग है क्या चीज़? पहली बात तो ये है संवेग क्या है, इसकी बात करें तो बात एक शब्द में बोलूं मैं या एक लाइन में बोलूं तो संवेग क्या है? उत्तेजना है या अग्रेसिव होना, उसी को संवेग कह देते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में बात करते हैं। और आम तौर पर ज़िंदगी में देखें तो ज़िंदगी में आदमी सुख दुख भय क्रोध ईर्ष्या ये वाली जो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में वो सीखता है करता है और इन चीज़ों से गुजरता है। जब ऐसी चीज़ों से वो गुजरता है और इनका जब समाधान ढूंढता है, काम करता है, तो इसे ही संवेग कह देते हैं। एग्जाम्पल बोल देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लेते हैं कोई नया छोरा है, उसकी शादी हो रही है। शादी से पहले सगाई होगी। सगाई के लिए क्या करते हैं, अच्छे ढंग की जो गाड़ी होती है वो करके जाते हैं, लड़की वाले के घर पहुँच जाते हैं। जैसे अब पता चलता है कि हाँ आज मेरी सगाई है, तो उसकी जो धड़कनें होती हैं 72 से 100 तक पहुँच जाती है, तभी कि उसके बाद चलती है सगाई की कि हाँ मेरी सगाई है। तो 72 से जो दिल की धड़कन होगी वो पहुँच जाएगी 100 तक। लेकिन जैसे ही लड़की वाले के घर पहुँच जाते हैं तो दिल की धड़कन हो जाती है 110 से 120। अब पता चलता है कि हाँ लड़की आएगी, चाय का कप लाएगी, मुझे भी देखना है कि कैसे सुंदर है कि नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग है कि नहीं है, मुझे पसंद है कि नहीं आएगी। तो ये जो उस वक्त का जो टाइम पीरियड होता है, लड़की चाय का कप लेके आएगी। अब उसको साइड से देखेगा, ढंग से देख नहीं सकता क्योंकि सामने फादर बैठा होता है, ब्रदर होगा, बड़े लोग भी होंगे। तो वो तिरछी नज़र से देखने की कोशिश करता है कि हाँ यार ठीक है नहीं है। इस पीरियड में जो उसके दिल के धड़कने जो उत्तेजित हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका जो समय है उस हिसाब से हो रहा है, उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही है। ये जो परिवर्तन हो रहा है इसके दिल में और उसकी बॉडी लैंग्वेज में, क्रियाओं में गति हो रही है, इसे ही संवेग बोल देते हैं। ऐसे ही जल मान लेते हैं युद्ध होता है, किसी से झगड़ा होता है तो हम क्या कर देते हैं, अग्रेसिव हो जाता है कि मार दूंगा मर जाऊंगा। ये जो अग्रेसिव है, ये जो क्रोध है, इसे बोल देते हैं क्या हम लोग, संवेग। मान लेते हैं हम लोग कोई ऐसा काम करते हैं कि जो समाज की नज़र में क्या है अच्छा नहीं है, या फिर हम लोग बोल देते हैं कि यार हमारे देखते हैं शादी करते हैं हम लोग तो हम लोग सेम कास्ट में कर लेते हैं, या फिर और से करते हैं तो सोचते हैं यार करेंगे नहीं करें, एक भय रहता है। मान लेते हैं कोई एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम हम लोग कोशिश नहीं करते और रिजल्ट जब आता है तो देखते हैं कि यार भय रहता है मन में कि यार मेरा MA क्लियर होगा कि नहीं होगा, मेरा रीट क्लियर होगा कि नहीं होगा। ये जो भय वाला मैटर है इसी को क्या कह देते हैं हम लोग दोस्तों, संवेग कह देते हैं। मान लेते हैं हम अपने आप में मान लेते हैं कि बहुत स्मार्ट है, लेकिन आस पड़ोस वाले बोलते थे यार तो खास नहीं, सामने वाला जो लड़का है बहुत अच्छा है। तो हमारे दिल में आ जाता है उस लड़के के प्रति ईर्ष्या। ईर्ष्या इसलिए हो रही है कि यार मैं सुंदर हूँ, लेकिन सामने वाला लगता है कि लोग उसके लिए बातें करते हैं, यार लड़कियाँ उसके लिए बातें करती हैं कि वो लड़का इतना सुंदर है। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो मन की जो हमारी जो क्रियाएं हैं वो क्या करेंगी, ईर्ष्या से संबंधित उसकी बातें में सोचना शुरू कर देते हैं। जब ईर्ष्या हो जाएगी तो इसी का नाम क्या बोल देते हैं दोस्तों, संवेग बोल देते हैं। ईर्ष्या है, भय है, क्रोध है, किसी से ये चीज़ें जो होती हैं यही इसी को बोल देते हैं दोस्तों क्या, संवेग। बातें क्लियर हो गई।
रिपीट करता हूँ, मनुष्य अपने जीवन में, संपूर्ण जीवन में भय, क्रोध, ईर्ष्या, करुणा, दया, भाव, भय, ये जो चीज़ें अपने जीवन में सीखता है, उन सीखों के आधार पर उनका जो समाधान ढूंढता है दोस्तों, इसी को हम लोग संवेग कह देते हैं, जिसको भी इंग्लिश में कह देते हैं हम लोग क्या, इमोशन। अब संवेग है क्या चीज़, बात करें, इंग्लिश में शब्द आ जाता है इमोशन। इमोशन, इमोशन शब्द पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इमोशन शब्द किससे आया, तो याद देखें, इमोशन जो शब्द है, इमोवियर पहला शब्द, दूसरा शब्द ले लें हम लोग दोस्तों, इमोवर। ये दोनों ही शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द हैं दोस्तों। दोनों ही शब्द कौन सी भाषा के हैं, लैटिन भाषा। इसका मतलब ये हो गया, जो इमोशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के या तो इमोवियर या इमोवर, याद रखें, या तो इमोवियर या इमोवर, दोनों ही शब्दों से निकल के जो आया शब्द वो इमोशन है, जिसका हिंदी में रूपांतरण होता है संवेग। और संवेग क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। बात करें नेक्स्ट, यहां तक बात क्लियर। अब इसकी जो, इस आधार पर इसका जो नामांकन कर रहे हैं हम लोग, तो दूसरी बात ये निकल के आ जाती है कि संवेग कितने प्रकार के होते हैं। आमतौर पर संवेग कितने प्रकार के होते हैं। पहली बात करें तो सकारात्मक, सकारात्मक संवेग, ऐसा संवेग जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, ऐसा संवेग जिसके माध्यम से हम लोग कोई भी काम, कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए जो उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है या फिर खुशी जाहिर होती है। जैसे मान लेते हैं किसी के घर में जैसे 4-5 लड़कियां हैं, सब लड़कियों के बाद में फिर 4-5 और हो गई, 7-8 लड़कियां हो गई, और जब 7-8 लड़कियों के बाद में जब आपको पता है उसके घर में लड़का हो जाता है, तो वो उसका जो माहौल होता है घर का वो पूरा अलग ही चेंज हो जाता है। तो हर्ष उल्लास, हर्ष उल्लास, प्रशंसा, ऐसे जो शब्द हैं वो किस में आते हैं, सकारात्मक संवेग में। यहाँ बात करें मुख्य तौर पर ले लें तो देखो, प्रशंसा, प्रसन्नता ले लें। दूसरा शब्द ले खुशी, यदि कोई भी काम कर रहे हैं खुशी हो रही है, हर्ष ले लें। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसमें तो उल्लास है, उल्लास। ये जो शब्द हैं ये सारे के सारे शब्द किस में हैं, स्नेह है। और आखिरी शब्द ले लें प्रेम। प्रसन्नता, खुशी, हर्ष, उल्लास, स्नेह और प्रेम, ये जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों के माध्यम से हमें क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, हमें अच्छा महसूस होता है। जब अच्छा महसूस होगा तो सोच कैसे हो जाएगी, वहाँ पर सकारात्मक। और जब सकारात्मक सोच होगी तो कोई भी लक्ष्य होगा वो सामने हमें अच्छा लगता है, हम उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें एनर्जेटिव होता है, हम लोग उसको एनर्जी मिल चुकी होती है। दूसरा संवेग होता है नकारात्मक, या तो किसी को देख करके नकारात्मक हो जाए, या किसी से जलन हो जाए, या किसी से भय हो, या किसी के ऊपर क्रोध आ जाए। ऐसे जो शब्द हैं, भय है, क्रोध है, ईर्ष्या है, जलना है, ये जो शब्द हैं, इस शब्द के आधार पर देखें तो ये सारे के सारे संवेग किस कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, नकारात्मक संवेग होते हैं सारे के। बात देखिए इसमें, देखो पहला ले लेते हैं कष्ट, दूसरा ले ले ईर्ष्या, ये भी नकारात्मक संवेग है। नेक्स्ट ले लें क्रोध, क्रोध। नेक्स्ट ले लें भय। ये वाले जो शब्द हैं, कष्ट है, ईर्ष्या है, क्रोध है, भय है, जब इस तरह की चीजें होती हैं तो आदमी में किस तरह का वातावरण फैल जाता है माइंड में, उसकी जो सोच है वो हो जाती है कौन सी, नकारात्मक। और ऐसा कहते हैं जब बुद्धि के ऊपर संवेग हावी हो जाते हैं, वहां पर क्या होती है उसकी, तो वो उस वक्त क्या होता है, बुद्धि से सोचना कम कर देता है और समय के अनुसार ही वो डिसीजन करता है। मान लेते हैं पड़ोस में हमारे किसी झगड़ा हो गया साहब, तो झगड़ा होगा तो हमारे जो क्या है बुद्धि के ऊपर संवेग हावी हो जाएगा और हम उत्तेजित हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा, और बुद्धि क्या हो जाती है वहाँ पर निष्क्रिय हो जाती है। याद रखें दोनों सिमिलर कभी भी नहीं चलते हैं। जब संवेग हावी होगा तो बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है, और जब बुद्धि चलती है आदमी अपने आप में कंट्रोल रखता है तो संवेग वहाँ पर क्या हो जाता है, कम प्रभाव तो रहता है, लेकिन वहाँ पर संवेग का जो प्रभाव है कम रहता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, हम समाज में देखते हैं, हमारे परिवार में ले लो,
कोई जैसे भाई बंद है तो उसमें क्या होगा, उसको जब भी कोई लड़ाई का माहौल होगा तो थोड़ी सी बात होते ही वो बिल्कुल लाल पीला हो जाएगा, और कभी लकड़ी लाएगा, कभी भाटा लाएगा, कभी क्या करेगा वो, मतलब 1 सेकंड में क्या करेगा, या तो मर जाएगा मार जाएगा। क्यों? उस वक्त क्या होता है, उसकी जो बुद्धि है वो निष्क्रिय हो गई, उसके ऊपर संवेग हावी हो जाते हैं। दूसरा उसी का भाई है, उसको चाहे आप लात मार दो, चाहे गाली दे दो, कुछ नहीं करेगा। क्योंकि उसमें क्या करते तो बुद्धि से उस संवेग के ऊपर नियंत्रण रहता है। उत्तेजित तो हो रहा है लेकिन क्या कर रहा है, उस वक्त जो संवेग आ रहा है उस संवेग को क्या करता है, अपनी बुद्धि से उसको नियंत्रण रखता है। इसीलिए मैं भी आपको ये दूंगा, जब भी आप लड़ाई झगड़ा हो, चाहे लुगाई से हो, चाहे पड़ोसी से हो, चाहे किसी से भी हो, अपने संवेग के ऊपर क्या है, अपनी बुद्धि के द्वारा उसको कंट्रोल रखें, ताकि मामला जो है मैटर है आगे नहीं बढ़े। 2 बातें क्लियर हो गई। संवेग 2 प्रकार का है, सकारात्मक, नकारात्मक। वापस रिपीट कर रहा हूँ, संवेग शब्द सामाजिक जीवन में देखें तो मनुष्य जब से पैदा होता है मृत्यु तक सीखता है, झेलता है, करता है, सामना करता है उनका। संवेग शब्द आया है इमोशन से, और इमोशन जो शब्द है आया है इमोवियर या इमोवर, और ये दोनों ही शब्द किस भाषा के हैं, लैटिन भाषा के हैं। कई किताब में इमोवियर लिखा है, कई किताब में इमोवर लिखा है, तो मैंने दोनों को ही इंक्लूड कर लिया, सो देट क्वेश्चन गलत नहीं हो आपका, स्किप भी नहीं हो वहाँ से। यहाँ से लैटिन भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ होता है दोस्तों, अर्थ यहाँ मैंने बताया नहीं, वैसे मैंने परिभाषा में बोल दिया है। इसका अर्थ होता है उत्तेजित होना, उत्तेजित अर्थ होता है दोस्तों इसका, उत्तेजित होना या तीव्र होना। उत्तेजित होना या दोस्तों तीव्र होना, ये दोनों शब्द चीज याद रखें। इमोवेट जो शब्द का अर्थ होता है उत्तेजित होना, अग्रेसिव हो जाना, या हम लोग बोल देते हैं कि तीव्र हो जाना, कि नहीं मुझे अभी करना है, मुझे ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, ये जो शब्द है इसका अर्थ है। बात करें, सीधे सा क्वेश्चन पूछे, संवेग कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। दूसरी बात करें पॉजिटिव, नेगेटिव। प्रसन्नता, खुशी, हर्ष, उल्लास, स्नेह, प्रेम, ये वाले जो संवेग होते हैं, संवेग जो सकारात्मक संवेग कहलाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, वो एक शब्द दे देगा, बताइए स्नेह जो शब्द है किस प्रकार का संवेग है, नकारात्मक है, सकारात्मक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा। नकारात्मक कष्ट है, ईर्ष्या है, क्रोध है, भय है, ये वाले जो शब्द होते हैं ये नकारात्मक संवेग से संबंधित होते हैं। यहाँ तक की जो बातें थी संवेग से संबंधित वो बातें क्लियर हो गई। अब क्या होता है, इसमें कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से जो है जो परिभाषाएं दी हैं। और जैसे एक और चीज़ है, ब्रिजेश का जो उसने किया था, वर्गीकरण किया है संवेगों का, वो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग पहले इसकी जो रूपरेखा है उसके पढ़ते हैं कि संवेग के आधार पर किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है। और दूसरी बात करें तो इसमें किस किस तत्वों को हम लोग क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं इसकी बात करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ और बात करते हैं इसके ऊपर परिभाषाओं की, कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या परिभाषा दी है, इसकी चर्चा करते हैं। पहले नाम ले लें दोस्तों, मैकडूगल महोल्जब भी संवेग से संबंधित जो है, और जर्सफील्ड, ये दोनों जो मनोवैज्ञानिक हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं और क्या क्या परिभाषा देते हैं इसकी बात करते हैं। मैकडूगल महोदय बोल देते हैं कि संवेग मूल प्रवृत्ति का मुख्य तथा आवश्यक अंग है। मैकडूगल महोदय बोल देते हैं जो संवेग होते हैं वो क्या होते हैं, मूल प्रवृत्ति का मुख्य आवश्यक अंग होता है। संवेग मूल प्रवृत्ति का मुख्य तथा आवश्यक अंग है। अब मूल प्रवृत्ति शब्द मैंने इस पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं कि मूल प्रवृत्ति और संवेग दोनों का आपस में संबंध होता है, अटूट संबंध होता है, जैसे लोग लुगाई का होता है, ये याद रखें। जैसे लोग लुगाई मतलब लुगाई के साथ मोटार, मोटार के साथ लुगाई, ऐसे दोनों का जो संबंध होता है ये बिल्कुल परफेक्ट होता है। ऐसा ही दोनों का संवेग होता है। मूल प्रवृत्ति वहाँ संवेग भी होगा। जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, कोई भी माता पिता है, उनका जो आचरण होता है वो बिल्कुल किसी का सहनशील होता है। क्या करते हैं, वो अपना जीवन यापन बिल्कुल आराम से निकाल लेते हैं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रवृत्ति है वो ऐसी है कि ना तो किसी से झगड़ा करना है, अपना जैसा भी है जीवन यापन करना है। तो अब उनकी जो आने वाली संतान है
उसमें भी क्या होगा, वही उसका जो वंशानुगत गुण होगा वही गुण होगा कि किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने दायरे में सीमित रहना है, अपना खाना पीना है, जो भी मजदूरी करना है वो उससे उसी आधार पर जीवन यापन करना है। तो संवेग क्या होता है, वंशानुगत मूल प्रवृत्ति के आधार पर भी इसमें ट्रांसफर होते रहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर है। मूल प्रवृत्ति जैसे प्रवृत्ति होगी माता पिता की या दादा दादी की, तो वो मूल प्रवृत्ति आने वाली पीढ़ी में भी होती है। यहाँ पर ये चीज़ें याद रखें। इसलिए मूल प्रवृत्ति और संवेग दोनों में क्या होता है, बिल्कुल अटूट संबंध होता है। बात करें, इसको हटाएं और दूसरी बात करें तो जर्सीट मोदे क्या बोल देते हैं, जर्सीट बोल देते हैं कि संवेग और आवेश में जो किया गया जो डिसीजन होता है वो क्या होता है, वो बिल्कुल ही तथ्यहीन होता है, उसमें नहीं बोल सकते हैं कि ये सार्थक होता है। जर्सीट मोदे बोल देते हैं संवेग शब्द आवेश में आने, तैयार होने तथा कार्य के प्रति उत्तेजित होना है। जर्सीट मनोवैज्ञानिक है और ये बोल देते हैं संवेग क्या होता है, कोई भी काम कर रहे हैं, संवेग आवेश में आने, तीव्र होना तथा संवेग क्या होता है, आवेश में आने, तीव्र होना तथा कार्य के प्रति उत्तेजित होना, तथा कार्य के प्रति उत्तेजित होना। इसकी चर्चा कर चुके हैं हम लोग। कोई भी काम है, मान लेते हैं ब्याह शादी है, सगाई का प्रोग्राम है, सगाई के लेंगे, आजकल बड़ी मुश्किल से हो रही है शादियाँ, क्योंकि भारत का जो लिंगानुपात है 943 है और हरियाणा का देखें तो वेरी डीपली है 879, वो और भी नीचे जाने वाला है, जो कि भारत का सबसे कम लिंगानुपात है। तो ये जो चीज़ें हैं शादी के माहौल में देखें तो कई जैसे लोग हैं तो शादी, वो यार मेरे घर में शादी है, तो उत्तेजित हो जाएगा कि मुझे ये भी करना, मुझे ये भी करना है, करेगा कुछ नहीं, लेकिन उसकी जो दिल की धड़कनें हैं बिल्कुल तेज हो जाती है और उत्तेजित हो जाता है, वो खुद भी पागल हो जाता है और जो 5 उसके साथ में खड़े काम करने वाले उसको भी करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो साइकोलॉजी है, उसकी जो मूल प्रवृत्ति है वो ऐसी है, उत्तेजित होना किसी भी काम को लेकर के, और होगा उससे कुछ भी नहीं है। इसलिए देखिए यहाँ पर तो जस्ट भी ये बोल देते हैं कि समय क्या होता है, आवेश में आना। कोई आदमी झगड़ा कर रहा है तो आवेश में आ जाएगा, या तो तीव्र हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, या क्या करेगा, कार्य के प्रति उत्तेजित, नहीं मुझे अभी करना है, नहीं मुझे ऐसा होना चाहिए, नहीं मुझे ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, शादी इस तरह होनी चाहिए, मतलब तीव्र हो जाता है आदमी, उत्तेजित हो जाता है। इसी को क्या बोल देते हैं दोस्तों, हम लोग संवेग बोल देते हैं। 2 परिभाषाएं, दोनों आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो जाता है। और अब बात करेंगे गेट्स महोदय क्या बोल देते हैं, कि गेट्स भी बोल देते हैं कि जीवन में अनेक प्रकार के संवेग होते हैं, लेकिन इन संवेगों में महत्वपूर्ण कौन कौन से संवेग हों इनकी बात करते हैं। तो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो क्या बोल देते हैं कि ये संवेग होने चाहिए, इसके अलावा कोई भी संवेग इंपोर्टेंट नहीं होते। इन्हीं संवेगों से क्या होता है, मानव की प्रवृत्ति है वो प्रभावित होती है। और मुख्य तौर पर किस किस संवेग को कौन कौन मनोवैज्ञानिक मानते हैं उनकी बात करते हैं, वो भी ट्रिक से बात करेंगे। पूरा वीडियो देखना सारी चीज़ें, और आगे आने वाले मैं बता रहा हूँ जो ब्रिजेस का जो ट्रिक है, मैं बोलता हूँ आप दुनिया में किसी भी यूट्यूब पर सर्च कर लेना, जो इसका जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, और आपको लगेगा कि हाँ ब्रिजेस का जो ट्रिक है जो 5 भागों में उसको बांटता है संवेगों को, वो समझ का बिल्कुल डिफिकल्ट होता है, याद नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताऊँगा उसका ट्रिक शॉर्टकट कैसे याद करना आपको। बात करें गेट्स, और गेट्स क्या बोलते हैं, गेट्स का प्रेम का दंभ है। गेट्स महोदय, गेट्स के अनुसार कौन कौन से जो संवेग होते हैं उनकी बात करते हैं, इंपॉर्टेंट संवेग। गेट्स बोल देते हैं क्रोध, कामुकता, प्रेम, भय और दया। बात करें इसमें क्रोध, दूसरा उसने बताया कामुकता, क्रोध, कामुकता, दया और भय तथा प्रेम। ये जो संवेग है गेट्स ये बोलते हैं कि यही संवेग क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर देखें तो गेट्स बोल देता है कि मानव जीवन में 5 संवेग इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे से उसका क्या होता है, जीवन प्रभावित होता है। क्रोध है, दूसरा कामुकता को मानता है वो,
तीसरी की बात करो तो दया को मानता है वो, और चौथी की बात करो तो भय और प्रेम। इन 5 संवेगों को ही गेट्स क्या बोल देते हैं, इंपोर्टेंट होते हैं, कि इसी आधार पर देखें तो 5 संवेग ही क्या होते हैं, इसको प्रभावित करते हैं। देखो कैसे याद करें, या तो आप ऐसे याद कर लें, और याद ऐसे नहीं कर पाए तो हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लें। तो ट्रिक कैसे है, बिल्कुल सीधी सी शॉर्टकट ट्रिक है। गेट्स को प्रेम का दम है, गेट्स को देखिए प्रेम का दम है। हम बोल देते हैं तेरे में ये दम है क्या, तू ऐसा कर देगा क्या, मैं ऐसा कर दूंगा मेरे दम है। बोल देते तेरे बाप में दम है क्या, ऐसे बोल देते हैं हम लोग। तो ये भी वही दम है। दम की जगह हमें याद रखना है दम्भ। याद रखें, गेट्स को प्रेम का दम है। गेट्स को अपने आप के जो प्रेम है उसके ऊपर क्या है, उसको दम है कि वो कर सकता है। अब इसका देखो, गेट्स का हमने पढ़ लिया था, गेट्स होते हैं। को ले लिया दोस्तों हमने, क्रोध, यहां से मिला देता हूं मैं। प्रेम का हमारे पास में ऑलरेडी प्रेम पूरा शब्द है। का से निकालेंगे हम लोग कामुकता, द से निकालेंगे दया, और भय से निकालेंगे हम लोग भय। गेट्स को किससे दम है, प्रेम का दम है। आप इसको याद रखें, ट्रिक बिल्कुल इजी है। गेट्स को प्रेम का दम है, इसका मतलब ये हो गया गेट्स प्रमुख जो संवेग होता है जिनको मान्यता प्रदान करता है वो कितने हैं, 5 हैं। क्रोध है, कामुकता है, दया है, भय है और प्रेम है। ये हो गए गेट्स के प्रमुख संवेग जिसको कि वो मानते हैं। दूसरे की बात करें तो रोज के अनुसार रोज क्या करता है, रोज के 3 संवेग प्रमुख हैं जो कि हम लोग भी पढ़ते हैं। ज्ञानात्मक है, भावात्मक है और क्रियात्मक है। वेरी इंपॉर्टेंट है रोज का, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। लेकिन ये बिल्कुल क्या है, सीधे हैं और हम लोग इनको कई बार रिपीट कर देते हैं, तो ये तो हमें क्या याद होते हैं। इसलिए इसको पढ़ने की, जिनको नहीं समझ में है वो देखें 2-3 बार, सो दैट क्लियर हो जाए। बात कर रहे थे हम लोग रोस महोदय की। रोस के अनुसार क्या बोलते हैं रोस, कि 3 प्रकार के संवेग इंपोर्टेंट होता है रोज के अनुसार। पहला बात करें तो भावात्मक, दूसरा की बात करें दोस्तों क्रियात्मक, और तीसरे की बात करें तो ज्ञानात्मक। रोज बोल देते हैं कि 3 ही प्रकार के संवेग होते हैं इंसान में या प्राणी में, जो कि उसके पूरे जीवन को क्या कर देता है, ये इफेक्ट करता है, और इन तीनों के माध्यम से पूरा जीवन व्यतीत करता है बालक। ये बातें हो गई थी रोज के अनुसार। और आज नेक्स्ट बात करते हैं कि वॉटसन क्या कर देते हैं। वॉटसन बोल देते हैं भय, क्रोध और प्रेम। वॉटसन सिर्फ 3 संवेग को इंपोर्टेंट मानता है। वॉटसन बोल देता है कि मानव जीवन को प्रभावित करने या जो मानव का जीवन होता है वो जीवन व्यापन करने के लिए क्या होता है, उसके 3 संवेग इंपोर्टेंट होते हैं जो उसकी पूरी जीवन श्रृंखला को ही प्रभावित करते हैं। कौन कौन से होते हैं इनकी बात करते हैं। पहला बात करें भय, क्रोध और प्रेम। वॉटसन की बात कर रहे हैं। बात करते हैं हम लोग पहला क्रोध, दूसरा इसने जो बताया है वो बताया भय है, और तीसरा उसने जो बताया दोस्तों प्रेम। वॉटसन ये बोलते हैं क्रोध, भय और प्रेम 3 ही संवेग होते हैं, और तीनों ही संवेग क्या करते हैं, मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और ये तीनों ही संवेग पूरे मानव जीवन को जब से उसका शिशुअवस्था से लेकर के जब मरणावस्था तक होता है बालक या प्राणी या मनुष्य, उसके संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं ये तीनों संवेग। वॉटसन सिर्फ 3 ही को मानता है दोस्तों, क्रोध, भय और प्रेम। और यहाँ तक की परिभाषाएं कि किस मनोवैज्ञानिक ने कितने संवेगों को मान्यता दी थी, ये बातें हमारे हो गई क्लियर। और अब बात करते हैं उस बात की जिसके लिए मैं पहले बोल चुका था, ब्रिजेश का। और इसके अलावा हमारे पास में जो संवेग और मूल प्रवृत्ति का जो संबंध है उसकी भी सारणी बनाएंगे। लेकिन सारणी में बनाऊं उससे पहले मैं ब्रिजेश को क्लियर कर दूं, ताकि हमारा जो परिभाषा वाला जो टॉपिक था जो क्लियर चीज़ें हो जाएं, ताकि हमारा जो फिर सिर्फ सारणी का रहेगा कि कौन से संवेग में क्या मूल प्रवृत्ति होती है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पुटअप होता है, उसको भी क्लियर करेंगे और ट्रिक के माध्यम से क्लियर करेंगे। बात करते हैं ब्रिजेश। देखो मान लेते हैं ब्रिजेश के माता पिता क्या होते हैं। ब्रिजेश क्या होता है, नकटा होता है, बिल्कुल काम नहीं करता और बिल्कुल खाया पिया और सोया, घंटे 2 घंटे किताब पढ़ ली, नहीं तो आराम से लाइट जला के सो रहा है, माँ बाप को पता है कि पढ़ रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है ब्रिजेश को, तो माँ बाप बोल देते हैं, बोले यार ये थोड़ी सी कहानी है उसको समझ लो, सो दैट चीज़ें क्लियर हो जाएगी।
माँ बाप बोल देते, बोले तो ऐसा कर, या तो कोई ना कोई काम कर ले, तो या तो निकल जा घर से। आम बोलचाल में माँ बाप बोल देते हैं कि या तो कोई काम कर, खाता रहेगा, या फिर तू निकल यहाँ से घर से, कुछ तो काम कर। तो ऐसा क्या होता है, वो परेशान होकर के एक दिन उठा, मैं बोल रहा हूँ उठा, ऊ का मतलब वो उत्तेजित हो गया उस दिन। उत्तेजित होते ही उसको ब्रजेश को माँ बाप बोल देते हैं कि ज़्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं, या तो तू काम कर, कहीं नहीं तो कहीं यूके चला जा। याद रखें शब्द, जो वो शब्द बोल रहा हूँ, पहले शब्द ब्रजेश उठा, रिपीट कर रहा हूँ, ब्रजेश क्या करता है, उठता जाए, उठा और उत्तेजित हो गया, उत्तेजित हो गया। जन्म के समय जो संवेग होगा वो कौन सा होगा, उत्तेजित। इस कहानी को आप टेबल के माध्यम से मैं साथ साथ बना के चलूंगा, सो दैट आपकी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। जन्म के समय कौन सा संवेग हो गया, जन्म के समय, जन्म से या जन्म के समय याद रखें उत्तेजित। जब उत्तेजित हो गया तो घर वाले बोल रहे हैं कि ज़्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, तो कहाँ चला जा, यूके। कहाँ चला गया दोस्तों, यूके चला जा। देखो यू उत्तेजित, यू से हम लोग वापस ले लेंगे यहाँ पे, कहाँ चला जा, तो उत्तेजित। याद रखें जो 3 माह में जो समय होगा, पहला होगा उत्तेजित। देखो यू से उत्तेजित हो गया, ए से ले लें आनंद, और कैसे ले लें कष्ट, कष्ट। देखिए यहां पर आगे क्या सीन है पिक्चर का। जब यूके चला जाता है वो, और जब यहां पर रहते हैं उसको 3 महीने हो जाते हैं। यहां पर कितने हो गए उसको, 3 माह। यहां पे जब उसको 3 माह हो जाते हैं तो उसको टेंशन हो जाती है कि यार मुझे 3 महीने हो गए। तो यहाँ पर उत्तेजित होता है, आनंद उसको मिलता नहीं है, और उससे हर तरह की क्या हो जाती है, यहाँ पर उसको कष्ट होता है कि यार मुझे क्या करना है, कि मुझे यहाँ पर 3 महीने हो गए, ना मैंने कोई कमाई करी है, ना मैंने और कुछ किया है, तो जो मेरा जीवन है उसको कैसे बताऊं। तो अब अगले 6 महीने में क्या कर देता है, यहाँ पर जैसे ही वो पहुंचेगा तो 6 महीने में वो आगे की अपनी प्लानिंग करता है। तो देखिए यहाँ पर 6 महीने में क्या कर देता है वो, अब उसके यहाँ पर उत्तेजित भी था वो, आनंद भी था और कष्ट भी था। यहाँ पे आके आके उसको क्या हो जाता है, 6 महीने बाद में वो इस एरिया में भय से रहने लग जाता है, क्रोध से रहने लग जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे उत्तेजित तो ही है, हमने ये पढ़ा था, शॉर्ट में लिख दूं मैं इसको यूके, शॉर्ट में हमने लिख दिया यूके। 3 शब्द थे ही हमारे पास में। इसके अलावा की बात करें दोस्तों, तो इसमें साथ साथ क्या कर देता है वो, अब नए शब्दों को इसमें ऐड करने लग जाता है, भय, करना, घृणा और क्रोध। क्या हो जाता है, जैसे उसको 6 महीने हो गए यहाँ पर, तो वहाँ के लोगों से उसे क्या हो जाता है, भय हो जाता है और क्रोध हो जाएगा कि मैं इनको मार दूं और यहाँ से चला जाऊं, क्योंकि जो जिस काम के लिए आया था वो काम हो नहीं रहा था। भय, क्रोध और ईर्ष्या, भय, क्रोध और ईर्ष्या। जब यूके में रहेगा वो 3 महीने यहाँ रुकेगा, 3 महीने रुकने के बाद में देख रहा है कि यार उसका कोई काम धंधा लग नहीं रहा, और उसके क्या होगा यूके में। अब जब उसको ये लग रहेगा कि यार मैं नई जगह पे हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या काम करना है, कैसे काम करूँ, तो अब उसे क्या हो जाएगा, भय हो जाएगा, उसे क्रोध हो जाएगा। और जैसे भय क्रोध होगा तो वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों से क्या करने लग जाता है, वो उसको क्रोध करने लग जाता है, कि उसकी क्या हो जाता है, उसको क्रोध हो जाता है। बात करें यहाँ पर भय, घृणा, क्रोध हो गया, यहाँ पर भय, घृणा और क्रोध, ईर्ष्या है, सॉरी यहाँ पर घृणा। यहाँ पर क्या है, उसको वहाँ के लोगों से क्या हो जाती है कि घृणा हो जाती है, कि मैं जब भी कोई भी काम करता हूँ वो मेरा जो काम है वो पूरा नहीं हो पा रहा, तो इस चक्कर में वहाँ के लोगों से क्या कर लेता है, वो घृणा कर लेता है। नेक्स्ट बात करें, जब समय जैसे जैसे बीतता जाएगा और समय हो जाएगा लगभग उसको वहाँ पर पहुँचते हुए 1.5 साल, जब 1.5 साल हो जाएगा उसको पता है कि वो यूके में है, जिंदगी कैसे जी रहा है वो, भय, क्रोध में और घृणा के साथ जिंदगी कैसे जीवन यापन कर रहा है, वो यूके में है, भय से, क्रोध से, घृणा से यहाँ जीवन यापन कर रहा है। अब इसी आधार पर देखिए उसको समय बीतता गया, अब समय जैसे बीतेगा उसको, तो यहाँ पर उसको नई चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। क्योंकि जैसे देखते हैं, मान लेते हैं कोई भी लड़का होता है, कोई काम करने जाता है, मान लेते हैं दूसरे स्टेट में गया, तो दूसरे स्टेट में जाएगा तो क्या करेगा, 3 महीने तो रहेगा, यार मुझे
माहौल जो है मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, उत्तेजित रहेगा, नहीं मुझे ऐसा कर दूँ, मैं ऐसा कर लूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद में जब दोस्त बोलेंगे नहीं यार तो मस्त तरह कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा कभी आनंद महसूस करेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में लगेगा यार वो कष्ट महसूस करता है। यहाँ पर देखिए उसको 2-3 महीना हो जाता है, चाहे वो नौकरी करे, अपने स्टेट अपने घर से बाहर रहेगा, तो उस 2-3 महीने बाद में लगेगा कि उत्तेजित हो गया, आनंद और कष्ट। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तो वो क्या है, उसके माहौल का यदि उसको उसका जैसा आचरण है, उसका जैसा व्यवहार है, यदि उसको जैसा आचरण है वैसा उसको माहौल नहीं मिलता है, तो क्या कर देता है वो, या तो भय में रहेगा, या क्रोध हो जाएगा, या जो उसके पास में कोई लोग होंगे उससे क्या करने लग जाता है, वो घृणा करने लग जाता है। यहाँ पे भी ब्रिटिश की यह हालत है। यूके में गया, उसको भय हो गया, भय से उसको क्रोध आने लग गया, और वहाँ के जो लोग थे उससे क्या करने लग जाता है, वो घृणा। लेकिन हमने देखा है जब समय बीतता है तो समय कहते हैं, समय जो है अच्छे अच्छों को सही कर देता है। समय बीतता गया और 1.5 साल हो गई, तो क्या करेगा, वो चीज़ें जो थी उसको जो घृणा करने वाले थे वो बातें उसकी खत्म हो गई, और प्रेम और उल्लास के साथ में वो क्या करने लग गया, अपना जीवन यापन करने लग गया। लेकिन क्या करता है, प्रेम उल्लास के साथ में तो जीता है, लेकिन वहाँ के जो पर्टिकुलर लोग होते हैं उनसे वो अभी भी ईर्ष्या करता रहता है। यहाँ पर नेक्स्ट बात करें इसमें दोस्तों, तो क्या कर देता है वो, 18 माह में यूके में था, भय क्रोध से घृणा से जी रहा था, लेकिन जब 1-1.5 साल निकल जाती है तो उसकी जो सोच है उसमें परिवर्तन आ जाता है, और वो क्या करने लग जाता है, अब प्रेम से वह उल्लास के साथ में क्या कर लेता है, अपना जीवन यापन करने लग जाता है। और इसी के साथ में, लेकिन मैंने आपको बताया था ये दोनों प्रेम और उल्लास में जीने के साथ साथ में वहाँ के जो लोग होते हैं, लोकल लोग यूके के, उन यूके के लोगों से क्या करता है, वो ईर्ष्या करता है। यहाँ तक की बातें क्लियर। और आखिरी, और हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रिटिश के अनुसार 24 माह में, मतलब दिख रहा होगा शायद आपको, 24 माह में, मतलब 24 माह में क्या, अब देखिए हम यहाँ पर कि जब उसको लग रहा है कि 18 माह निकल गए और आराम से ज़िंदगी जी रहा है, अब उसको जो भय क्रोध था वो सारी चीज़ें मिट गई। हम देखते हैं नई नई शादी होती है तो नई नई बहू आती है, वो भी अपने माहौल में क्या, अपने घर पे उसके अलग माहौल होता है, ससुराल में आती है तो अलग, तो थोड़े दिनों में क्या है उसको उत्तेजित महसूस होती है कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा, कभी कभी लगता है कि हाँ अच्छा है, नई नई शादी, आनंद महसूस होता है, लेकिन बाद में देखते हैं कष्ट कि नहीं मेरे घर का माहौल जैसा है वैसा नहीं है। अब इसको 2 ट्रिक के माध्यम से लें। दूसरी बात करें, फिर क्या होगा, उसको उत्तेजना तो है ही, उसको आनंद भी मिलता है कभी कभी, लेकिन कष्ट भी। फिर क्या करेगा, यदि उसके जैसे माहौल उसको नहीं मिल रहा है तो वो क्या करती है, उसको भय रहता है यार कि मुझे कोई कुछ बोल देगा घर में। जब ऐसे माहौल होता है तो फिर उसको क्रोध भी आ जाएगा कि मुझे चाहता है मैं उसको मार दूं नए नए घर में। फिर क्या करती है वो, जब उसकी सोच के अकॉर्डिंग उसका फैमिली में कोई बंदा नहीं मिलता है तो वो क्या करती है, उससे घृणा करने लग जाती है। ये जब नई नई शादी होती है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर। अब बात करें इसमें तो क्या करेगी वो, ऐसे लोग जो उसके समान विचार के नहीं हैं तो उन लोगों से घृणा करने लग जाती है। समान विचार के होंगे माता पिता, सासु ससुर, देवर वगैरह, तो उनसे क्या कहते हैं, उसको मतलब उससे बातचीत करने का मन करता है। जैसे ही उसको समय बीतेगा, देखो जब समय निकलता जाएगा, 1-1.5 साल हो जाएगी, तो उसमें क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ निकल जाएगी। उसके भय क्रोध घृणा ये धीरे धीरे कम हो जाती है, और फिर क्या करती है वो, प्रेम उल्लास के साथ में जीवन यापन करती है। लेकिन ईर्ष्या किससे करती रहेगी, जो उसके समान विचार वाले नहीं होंगे उससे क्या करेगी, वो ईर्ष्या करती रहेगी। यहाँ पर बात करें जब 4 माह निकल जाता है, जब 2 साल हो जाती है, किसी भी दुल्हन को नई नई शादी होती है, 2 साल में क्या हो जाती है, इन सारी चीज़ों को भूल जाती है वो, अब बच्चे वगैरह हो जाते हैं। तो आखिरी में याद रखें, और अपना जीवन किसके साथ में बिताती रहती है वो, हर्ष के साथ में। हर्ष उसके पति का नाम नहीं है, हर्ष समय का नाम है। यहाँ पर किसके साथ में अपना जीवन बिताती रहेगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, और बच्चे होंगे 2 साल में तो हो ही जाते हैं। जब 2 साल में बच्चे हो जाएंगे तो अपना जीवन किस आधार पर बताएगी, वो हर्ष के हाथ में। याद रखें ब्रिटिश ने जो समय विभाजित किया था दोस्तों, 5 पैरामीटर्स के आधार पर किया था। पहली बात उत्तेजना थी, जब जन्म के समय बच्चा होता है तो उसमें उत्तेजना होती है। यूके उसमें दूसरे, जब 3 माह का बच्चा हो जाता है तो यहाँ पर उसमें हो जाता है उत्तेजना। एक से ले ले हम लोग आनंद, और के से ले ले कष्ट। जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो बात करें उसमें, ये तो रहेंगे, उत्तेजना है, आनंद है, कष्ट है। लेकिन उस लड़की में क्या कर रहे थे हम लोग, ट्रिक की बात करें, उसी पे ले लूँ वापस में, तो क्या करेगी उसको, थोड़ा 6 माह में क्या है, नई नई शादी में उसको भय रहेगा, और भय के साथ में उसको थोड़ा सा क्रोध भी आता है कि मैं लोगों को ऐसा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जीवन यापन करूँ। जिससे समान विचार वाले लोग नहीं होंगे उसके, तो उससे क्या करने लग जाएगी, वो घृणा करने लग जाएगी। बात करें यहाँ पर
उसमें ये सारे समय तो होता ही है, यूके, भय, क्रोध, गणना। लेकिन जैसे समय बीतता जाएगा, नई नई दुल्हन का 1-1.5 साल हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, प्रेम और उल्लास के साथ में अपना जीवन यापन एडजस्ट करने की कोशिश कर लग जाती है। लेकिन ईर्ष्या अभी भी करती है, किससे, असमान विचारक वालों से, जिसके समाज में, उसके परिवार में, जिससे उसका जो साइंटिफिक जो चीज़ें हैं उसकी मैच नहीं हो रही हैं साइकोलॉजिकल, तो उससे क्या करती है, वो ईर्ष्या करती है। चाहे वो साहसी हो, बोल लेते हैं, हर छोटी छोटी बातों को हम लोग शेयर कर देते हैं। अब बात करें, जब उसका 24 माह मतलब 2 साल निकल जाती है, तो इस 2 साल में तो बच्चे हो जाते हैं, तो अब वो क्या होती है, उस माहौल के अकॉर्डिंग ढल जाती है और अपना जीवन जो किस आधार पर बिताती है, हर्ष के आधार पर बिताने की कोशिश करती है। और ये था ब्रिजेश का जो कि कॉन्सेप्ट वो लेके आया था, और जो कि याद नहीं होता है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल बेस्ट तरीका है। आप इसको नई दुल्हन के हिसाब से भी देखें, या ब्रिजेश को आप यूके बेच के भी देखें, दोनों ट्रिक बिल्कुल इजी वे में है, आपको याद हो जाएगी। नहीं याद हो रही है, 1-2 बार आप वीडियो को जरूर रिपीट करें, सो दैट ये बाकी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो जाएगी। अब बात करेंगे इसमें, हमारी आखिरी टेबल बची है दोस्तों, संवेग और मूल प्रवृत्ति में क्या संबंध होता है, और संवेग, किस संवेग में क्या मूल प्रवृत्ति होती है, ये इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्लियर कर देता हूं मैं। और ये तो टेबल है, आपको किताबों में मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक शब्द के 2 अर्थ निकलेंगे, इन शब्दों की हम लोग बात कर देते हैं। टेबल की बात करेंगे कि कौन से संवेग में क्या होते हैं, बात करें हम लोग एक एक की ट्रिक के लिए हम लिख दूं मैं, संवेग और मूल प्रवृत्ति में संबंध। संवेग और मूल प्रवृत्ति में संबंध। संवेग और मूल प्रवृत्ति में क्या संबंध होता है, इसकी बात करते हैं। नंबर 1 एक एक की लेते हैं। पहला देखें तो भय, एक तरफ लिखेंगे हम लोग संवेग और एक तरफ लिखेंगे हम लोग मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति, किस संवेग में क्या मूल प्रवृत्ति है इसकी बात करते हैं। पहली बात करें भय, तो इसमें याद रखें, भय में मूल प्रवृत्ति होती है पलायन करना या अपनी आत्मरक्षा करना। पलायन शब्द नहीं हो तो याद रखें आत्मरक्षा करना। दूसरे संवेग की बात करें तो क्रोध है। दूसरा संवेग क्रोध, क्रोध को ले लेते हैं हम लोग युयुत्सा, या इसी को बोलते हैं हम लोग लड़ने की भावना। लड़ने की भावना, और इसको एक शब्द ले लेंगे हम लोग युयुत्सा, ठीक है। और नेक्स्ट समय की बात करें दोस्तों वात्सल्य। तीसरा संवेग वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब होता है या तो स्नेह, स्नेह किसके प्रति, संतान के प्रति, संतान के प्रति स्नेह। ये हो गए हमारे 3 संवेग, भय, क्रोध, वात्सल्य। चौथे की बात करें तो घृणा। घृणा, घृणा का मतलब है किसी को अस्वीकार करना। बोल देते हैं हम लोग कि यार मुझे अस्वीकार करता हूं, मैं उसे पसंद नहीं करता। अस्वीकार करना बोल देते हैं हम लोग। जैसे समाज में ले लो, परिवार में ले लो, जब लोग दोनों परिवार साथ में रहते हैं और कोई तीसरा आदमी उनके घर आता जाता है तो लुगाई बोल देती है कि मुझे घृणा, वो आदमी नहीं आना चाहिए मेरे घर पे। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग घर पे भी काम लेते हैं कि वो आदमी नहीं आना चाहिए, मुझे उससे सख्त नफरत है, या मैं उसे सख्त नफरत करती हूँ, या वो मुझे पसंद नहीं है, मैं उससे घृणा करती हूँ। ये जो शब्द हम लोग आम बोलचाल की भाषा में लेते हैं, तो इसका मतलब वो अस्वीकार करना, अस्वीकार करना। घृणा का मतलब होता है अस्वीकार करना। 5वें की बात करें उसमें कामुकता, और कामुकता का मतलब होता है दोस्तों हमें पता है काम प्रवृत्ति। कामुकता में जो मूल प्रवृत्ति होती है वो होती है काम प्रवृत्ति। यहां तक आपको दिख रहा होगा शायद। नेक्स्ट की बात करें तो आमोद, मतलब हर्ष उल्लास का समय, आमोद। पूछिए इसमें मूल प्रवृत्ति क्या है, हर्ष है या उल्लास। आमोद का मतलब होता है जैसे राजा महाराजा थे, नई नई शादी होती है
तो 4-5 साल तक आराम से कोई उनका एक ही काम रहता था, आमोद वगैरह, हर्षोल्लास करना, जीवन यापन करना, खाना पीना, ऐश करना, ये चीज़ें जो थी ये आमोद में आती है। और आमोद जो होता है संवेग, उसमें होता है हर्ष उल्लास करना। यहाँ तक दिख रहा होगा शायद आपको। नेक्स्ट की बात करें, ऊपर लिख देता हूँ मैं दोस्तों, कर्तृभाव। कर्तृभाव का मतलब होता है किसी भी चीज़ की रचना करना, किसी भी चीज़ की रचना करना। इनको रिपीट कर देता हूँ। मैंने लिखा था दोस्तों भय नंबर 1 पे, और भय में हमें पढ़ा है प्लान करना। दूसरी बात करें यहाँ पर क्रोध में हमने पढ़ा युत्सा, यह लड़ने की भावना होती है। वात्सल्य तीसरा संवेग, जिसका स्नेह या संतान के प्रति मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। चौथा हमारे में पढ़ा दोस्तों घृणा मतलब ऐसे स्वीकार करना या नापसंद करना। कामुकता, अब यहाँ अस्वीकार करने से वो मिलता जुलता शब्द भी वहाँ पे डाल देगा, तो आप इसको अपने कॉन्शियस के आधार पर देखना कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है। वहाँ पर जरूरी नहीं है जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वही शब्द दे, तो आप उसको वहाँ पे अपने लॉजिकल देखना कि इसका अर्थ सिमिलर अर्थ कौन सा शब्द आ रहा है जो कि इसका अर्थ ये हो सकता है। तो आपको खुद को भी वहाँ पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने ये लिख दिया तो ये हो रहा है वहाँ पर। वैसे साइकोलॉजिकल जितने भी टॉपिक हैं सारी चीज़ें वो फिक्स हैं, शब्द वर्ड है, लेकिन हो सकता है कि वो इंग्लिश के वर्ड के आधार पर दूसरे शब्द वहाँ पे निकाल दे। कामुकता है, काम प्रवृत्ति है, आमोद, हर्ष, उल्लास। अब बात करेंगे 7 नंबर पर। और 7 नंबर की बात करें तो संवेग देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट संवेग है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है, कृतिभाव। 7 नंबर की बात करें तो संवेग भाव है कर्तृभाव, और वो पूछेगा आपसे कर्तृभाव में मूल प्रवृत्ति क्या होती है। मूल प्रवृत्ति होती है दोस्तों रचना। कर्तृभाव में जो मूल प्रवृत्ति होती है वो होती है रचना या सृजन करना। रचना या सृजन करना, यहां पर ये ध्यान रखें, सृजन करना, ये चीजें दोनों चीजें याद रखें। सॉरी ये नहीं आएगा, नीचे सृजन करना, यहां तक की बातें क्लियर। अब नेक्स्ट बात करें कि कौन सा संवेग। 8 नंबर पे बात करें तो करुणा या दुख। करुणा व दुख, जब किसी भी आदमी में देखो करुणा या दुख होगा तो उसमें क्या होगा, शरणागति या विनम्र प्रवृत्ति पाई जाएगी। क्या होगा, वो किसी के शरण में जाएगा, शरणागत होगा, या उसमें क्या होगा, उसमें विनम्र की प्रवृत्ति पाई जाएगी, विनम्र प्रवृत्ति। जैसे मान लेते हैं, कोई भी एग्जांपल देते हैं, समाज में हम तो उसी की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं। समाज में कोई बंदा है, किसी कोई दिक्कत हो जाती है, वो दुखी हो जाता है, तो क्या कर देता है, या तो अपने पड़ोस में जाएगा और अपनी जो दिल की बात है उसको बताएगा, या आस पड़ोस में जाकर के, या जिसके साथ में उसके समान विचार होंगे, विचार मिलते होंगे, उससे जाकर के क्या करेगा, अपना करुणा अभी अपना दुख बताएगा। इसका मतलब शरणागत, वो किसी के शरण में जाकर के अपनी जो दिल की व्यथा है, जो दुख है, जो पीड़ा है, उस पीड़ा को क्या करता है, वो शेयर कर देता है। मतलब और विनम्र प्रवृत्ति कैसी होगी उसकी, विनम्र। जब आदमी में दुख होगा तो अपने आप ही विनम्र हो जाता है इंसान। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई दिक्कत हो गई। नेक्स्ट बात करें, 9वां संवेग आश्चर्य। आश्चर्य संवेग, आश्चर्य का मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी भी चीज़ को जानना या सरप्राइज होना, तो हम लोग बोल देते हैं आश्चर्य का मतलब जिज्ञासा। आश्चर्य का मतलब हो गया जिज्ञासा, किसी भी चीज़ को जानना या कुतूहल। दूसरा शब्द ले लें हम लोग तो इसमें कुतूहल, या हम लोग ले लें उत्सुकता, उत्सुकता, ये शब्द ले लें हम लोग, जिज्ञासा, कुतूहल। ये जो शब्द हैं, इस शब्द के आधार पर देखते हैं कि जो संवेग है वो संवेग आश्चर्य है, और आश्चर्य संवेग में जो प्रवृत्ति कौन सी है, जिज्ञासा है, कुतूहल है। नेक्स्ट बात करें तो एकांकीपन, अकेलापन। 10वां संवेग की बात करें दोस्तों, एकांकीपन। जब एकांकीपन होगा कोई भी आदमी या प्राणी या मानव, तो वो क्या करेगा, सामूहिकता में जाने की कोशिश करता है। एकांकीपन को खत्म करने के लिए क्या कर देता है, वो सामूहिकता में जाने की कोशिश करता है। मान लेते हैं
एकांकीपन, जैसे ही 17-18 साल का लड़का हो जाएगा या 20 साल का हो जाएगा, क्या करेगा वो, ज़्यादातर रूम बंद करके अकेला पड़ा रहता है या गाने सुनता रहेगा, उसको अकेलापन की महसूस हो जाती है। तब घर वाले सोचने लग जाते हैं कि अब इसको किसकी ज़रूरत है, समूह की, मतलब उसको शादी की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए तो 20-25 साल का होता है घर वालों को चिंता हो जाती है कि यार अब इसका ब्याह कर देना चाहिए, क्योंकि वो अकेलापन महसूस कर रहा है। इसलिए उसको क्या किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सामूहिकता की, सामूहिकता। ये इसमें कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है दोस्तों, मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट बात करें 11 नंबर पे, भूख। जब इंसान को भूख लगेगी तो हमें पता है वो भोजन की तलाश में निकल जाता है। भूख का मतलब है यहाँ पर भोजन की तलाश। भोजन की तलाश में, यहां तक दिख रहा होगा शायद आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 12 नंबर पे बात करें तो आत्महीनता। आत्महीनता, आत्महीनता मतलब ऐसा कोई काम जिसको करने के बाद में इंसान अपने आप में ही हीनता महसूस करे, दैन्य भाव, देने की प्रवृत्ति। याद रखें यहाँ पर, दैन्य की प्रवृत्ति। याद रखें, आत्महीनता, जब कोई इंसान ऐसा कोई काम कर लेता है कि जब वो अपने ही नज़र में सोचता है कि यार मैं, मतलब आत्महीनता, ग्लानि महसूस करता है, तो उसकी जो मूल प्रवृत्ति होती है वो होती है उस वक्त कौन सी, दैन्य की प्रवृत्ति। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा शायद, एक और लिख सकते हैं नीचे नंबर पे, कोई इश्यू नहीं है, दिख रहा ही नहीं होगा। रिपीट कर देता हूँ, संवेग, मूल प्रवृत्ति। संवेग की बात करें तो कृति भाव है, और उसमें जो मूल प्रवृत्ति पाई जाएगी दोस्तों, रचना या सृजन करना। जैसे कोई कविता है, कोई कविकार है, रचना है, संगीतकार है, क्या कर देता है वो रचना कर रहा है, कोई सृजन कर रहा है। यहाँ पर करुणा या दुख होगा तो इंसान में क्या करेगा, वो शरणागत जाएगा, किसी शरण में जाएगा और अपना जो दुख होता है, अपनी पीड़ा होती है वो बखान करता है। इसलिए करुणा में क्या हो जाएगा, वहाँ पर शरणागत या विनम्र प्रवृत्ति होगी। नेक्स्ट बात करें तो आश्चर्य की। आश्चर्य में क्या होता है, जो मूल प्रवृत्ति पाई जाती है वो जिज्ञासा या कुतूहल। याद रखें दोनों शब्द, जिज्ञासा, कुतूहल या उत्सुकता, तीनों ही वर्ड आपको याद रखना है। हो सकता है जिज्ञासा नहीं दे, वहाँ पे कुतूहल शब्द दे, तो आपको याद रखना है। आश्चर्य में जो मूल प्रवृत्ति होती है जिज्ञासा, कुतूहल और उत्सुकता। नेक्स्ट बात करें एकांकीपन। अकेला इंसान रहेगा तो समूह में जाने की कोशिश करता है अपना जीवन यापन करने के लिए, तो इसमें जो मूल प्रवृत्ति होती है वो सामूहिकता होती है। समय की बात करें 11 नंबर पे, भूख है। मैं बात कर चुका हूँ आपको, समय की जो बालक में होता है, मनुष्य में वो 14 समय होते हैं, हम लोग 12 पढ़ चुके हैं, 2 शेष हैं। अभी बात करते हैं 11 में भूख, और भूख की मतलब हो गया वो भोजन की तलाश करता है। और आत्महीनता, जब कमजोरी होती है, कोई गलत काम कर लेता है इंसान न चाहते हुए भी मजबूरी में, तो अपने आप को ग्लानि महसूस होती है, तो उसमें जो मूल प्रवृत्ति होगी वो इसकी कौन सी होगी, दैन्य की प्रवृत्ति। ये हमारे हो गए 12 संवेग, और 2 आखिरी हैं जिसको बोल लेते हैं हम लोग आत्माभिमान और अधिकार भावना। आत्माभिमान और अधिकार भावना 2 संवेग हैं हमने, हमारे आखिरी हैं। अब उनमें मूल प्रवृत्ति क्या होती है इसकी बात कर लेते हैं। बात करते हैं पहले की आत्माभिमान की। आत्माभिमान, और आत्माभिमान हमें पढ़ा है, जब इंसान को अपने आप में आत्माभिमान होता है तो अपने आप में गौरव महसूस करता है, अभिमान। जब इंसान कोई अच्छा काम कर लेता है, जो कोई राजा महाराजा युद्ध जीत लेता है, तो उससे गौरव का अनुमान होता है, उसे लगता है कि मैंने पूरा विश्व विजय हासिल कर लिया है। तो यहाँ आत्म अभिमान का मतलब होता है उसमें जो मूल प्रवृत्ति पाई जाएगी दोस्तों, गौरव की मूल प्रवृत्ति पाई जाएगी। यहाँ तक क्लियर, या आत्म प्रकाश की प्रवृत्ति। दूसरा शब्द याद रखें इसमें, गौरव या आत्म प्रकाश की प्रवृत्ति, ये शब्द आपको याद रखना है। या तो गौरव की प्रवृत्ति पाई जाएगी या उसमें आत्म प्रकाश की प्रवृत्ति पाई जाएगी। अधिकार भावना नेक्स्ट और अंतिम, अधिकार भावना, संग्रहण की प्रवृत्ति, संग्रहण की प्रवृत्ति। जब अधिकार भावना होती है आदमी में, तो वो क्या कर देता है कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, तो अपने ताउम्र जिंदगी पर क्या करता था, उनको संग्रहण करता रहता है सामान की, कि मुझे ये भी जरूरत है, मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे हेलीकॉप्टर भी चाहिए, मुझे ऐसा भी सामान चाहिए। ये संग्रहण की प्रवृत्ति होती है जो कि जिंदगी में उसको रिक्वायरमेंट होती है।
13वां नंबर और ये 14वां, आत्माभिमान, गौरव, आत्म प्रकाश की प्रवृत्ति, अधिकार भावना में, संग्रहण की प्रवृत्ति, ये इसके मुख्य संवेग थे। और संवेग और मूल प्रवृत्ति में क्या है, अंतर है, क्या उनमें संबंध है, इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके थे। और इसी के साथ में हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो भी खत्म हो गया। दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। इससे पहले वही बात तो जो रिपीट करता हूँ मैं अगेन, जितने भी दोस्त हैं, यार हैं, दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं जो तैयारी कर रहे हैं ग्रामीण इलाके में, इनके जो हम लोग पैसा पेमेंट नहीं कर सकते या सिटी में आकर तैयारी नहीं कर सकते, और जो सिटी में रहते हैं वो लोग भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर किया करो, सब्सक्राइब करें। उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप इस वीडियो पर जा करके आप देखें, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो एक दो बार देखें, सो दैट सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। हमारा कॉन्सेप्ट ये है, जो एफ और एप्पल से लेकर के जेड तक जो भी सारी बातें हैं वो आपके साथ में शेयर होनी चाहिए, सो दैट कि आपका जो लक्ष्य है वो आपको अचीव हो। हमारी ऐसी शुभकामनाएं भी आपके साथ में है हमारी सभी टीम की ओर से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।